जय हिंद दोस्तों, CSS शो में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो देश में आतंकवाद फैला हुआ है उससे हिंदू अपनी कैसे रक्षा करें, अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा कैसे करें। हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट करके उन पर जो आतंकवादी पिछले 78 वर्षों से 1947 से जो हो रहे हैं शुरू है, उनका समाधान क्या है, उससे कैसे हिंदू अपनी रक्षा करें। इन हमलों से हिंदुस्तान का आम हिंदू मुक्ति चाहता है। सरकारें आती है, चली जाती है, लेकिन आतंकवाद ख़त्म नहीं हो पा रहा है। उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। एक आम राष्ट्रवादी देशभक्त न्यायप्रिय हिंदू मारा जा रहा है। यह सिलसिला 1947 से लेकर आज तक के 2025 आ गया, 78 वर्ष हो गए, शुरू है, चला आ रहा है। इसका समाधान क्या है? सरकारें न्यायपालिका कानून बना सकती है, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और यह दो तरह का वार शुरू है। एक वो वार जो बॉर्डर पर होता है, जो हमारे को दिखाई देता है, और एक जो इंटरनल, जो हमारे देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो उनके द्वारा जो प्रॉक्सी वार चालू है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो अंदर वाले गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इनसे सबसे पहले हमारे देश को बचाना होगा, इनका सबसे पहले इलाज करना होगा। जब हमारे खेतों में खरपतवार ज़्यादा हो जाती है तो सबसे पहले एक आम किसान उस खरपतवार को उखाड़ता है और उसे नष्ट करता है, जिससे खेत में फसल अच्छी तरह हो सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय सरकार को भी इन गद्दारों को चिन्हित करना होगा, उनकी लिस्ट बनाकर, और उनको तत्काल प्रभाव से इन खरपतवार रूपी गद्दारों को खत्म करना होगा, नष्ट करना होगा। जब ही देश से आतंकवाद पूरी तरह नष्ट हो पाएगा। और ये गद्दार सभी धर्मों में हो सकते हैं, अतः राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है, और इन लोगों को चिन्हित करना होगा, इनकी सफाई करनी होगी। पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तो KPS गिल साहब ने उन खालिस्तानी गद्दारों को लिस्ट बनाई, उनको चिन्हित किया और उनको चुन चुन करके रात को, दिन में, दोपहर में, जहाँ मिले, जैसे मिले, खेतों में उनको उड़ाया, उनको ऊपर पहुँचाया उनको, और पंजाब को मुख्य धारा में लेके आए। महाराष्ट्र में, मुंबई में जब क्राइम बहुत बढ़ गया, भाईगिरी बहुत बढ़ गई, तो तत्कालीन सरकार ने उनकी लिस्ट बनाई, स्पेशल फोर्स बनाई और मुंबई से क्राइम को सफा किया, उन भाई लोगों को ऊपर पहुंचाया, उनको ख़त्म किया, उनको नष्ट किया, जिससे कि मुंबई क्राइम फिर फ्री हो पाई और एक आम व्यक्ति सुरक्षित जीवन जी पाए, ये सुनिश्चित किया। इसी प्रकार आज देश में भी सफाई की तुरंत आवश्यकता है, जिससे कि देश में राष्ट्रवाद जिंदा रह सके, नहीं तो यह खरपतवार देश को निगल जाएगी। इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद।